तो क्या आप भी अंग्रेजी में गाली दे लेते हो? और अगर आप भी अंग्रेजी में गाली दे लेते हो तो इसी चीज से प्रेरित होकर कैप्टन वॉच हिट्स यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है अंग्रेजी बहू। और आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ना कि भाई काम वही करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे। और इस मूवी में भी यामिनी सिंह अपनी सास को गाली देती हैं अंग्रेजी में और स्टूपिड और भी बहुत सारी चीजें बोलती हैं, जिसकी वजह से उनकी सास बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो जाती हैं और उत्सुकता से बोलती हैं कि तुम इतनी अच्छी गाली देती हो इंग्लिश में, क्यों ना तुम बच्चों को पढ़ाओ और इस गाली को और भी आगे बढ़ाओ जिससे लोग इस गाली का मतलब समझ सके। और जैसे मेरा बेटा मुझे बेवकूफ बना दे रहा है उस गाली को मतलब बता के, कोई और अपने बच्चों को बेवकूफ ना बना सके। और इसी चीज को मूवी दिखाती है 2 घंटे 3 मिनट में कि कैसे वो गाली को लोग सीख के और भी एजुकेट हो सकते हैं और उस शिक्षा की क्रांति, और शिक्षा की क्रांति क्यों ही बोले, उस गाली की क्रांति कैसे गांव गांव में फैलती है, यही मूवी आपको दिखाती है। 2 घंटे 3 मिनट की अंग्रेजी बहू मूवी आपको ये दिखाती है कि बिना लॉजिक के गाने कैसे घुसेरने हैं हर सीन पे, बिना एंट्री के हीरो हीरोइन के, बिना एंट्री के भाई गाने पेल दिए क्यों ही। उसके बाद भाई मूवी में ऐसे ऐसे सीन्स हैं, ऐसे ऐसे इलॉजिकल चीजें हैं जिसको देखने के बाद आपका भी दिमाग घूम जाएगा। अगर आपने मूवी का ट्रेलर देखा है तो मूवी का ट्रेलर बहुत ही कंफ्यूजिंग था और वैसे ही मूवी भी पूरी कंफ्यूजिंग थी। वो कैसे, वो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो भाई इसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगी यामिनी सिंह, निसार खान, अनूप अरोड़ा, विद्या सिंह और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी एक्टिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा आपको स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भोजपुरी मूवियों के साथ, हर मूवी के साथ ऐसा होता है कि एक विलेन होता है जो बेचारा हीरो हीरोइन का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है। और ये फैमिली मूवी है, फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है और थोड़ी सी शिक्षा की क्रांति है। और वो क्यों है, क्योंकि बहू थोड़ी फैशनेबल है और वो बाहर से आई है, शहर से आई है, लव मैरिज, और उस गांव में लव मैरिज करके आई है जिस गांव में लव मैरिज को बहुत ही अनैतिक माना जाता है और लव मैरिज अलाउ ही नहीं है। लेकिन घर का सबसे छोटा लड़का लव मैरिज करके आया और उस घर के भी लोग ओपन माइंडेड है, उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन लड़की बहुत ही ज्यादा भरे पूरे परिवार से है जिसको खाना बनाने नहीं आता, कोई भी काम नहीं करने आता, सुबह के 11-12 बजे उठती है। लेकिन इस मूवी में वो ऐसी जगह शादी कर लेती है जो गांव है, गांव में छोटे बेटे से, और वो छोटे बेटे से शादी होने के बाद जानते ही हो गांव का मसला, सुबह 6-7 बजे उठना पड़ता है। वैसे ये भोजपुरी मूवी थी, इसमें 6-7 बजे उठते हैं गांव में, नहीं तो हमारे यहाँ तो 4-5 बजे ही उठ जाते हैं। 7 बजे भी वो बहू नहीं उठ रही है और चाय की जगह वो ब्लैक कॉफी की डिमांड कर रही है। और गाँव इतना पिछड़ा है मेरे भाई, इतना पिछड़ा है, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने जो लव मैरिज का एंगल सेट किया ना कि लव मैरिज अलाउ नहीं है, ये अनैतिक काम है वगैरह वगैरह, तो मुझे भी लगा कि यार इतना पिछड़ा कहां से हो सकता है। लेकिन जब ब्लैक कॉफी का कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना कि ब्लैक कॉफी होती क्या है, उसको जब गूगल से सर्च मार के बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे भाई गांव सच में इतना पिछड़ा होता है। नहीं 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 नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि गांव सच में इतना पिछड़ा होता है तो नहीं मेरे भाई, मूवी उसी लॉजिक को कैसे मारती है तुरंत गूगल कर लिया मेरे भाई। इतना पिछड़ा कौन होता है जिसको कॉफी का मतलब नहीं पता, उसके पास स्क्रीन टच फोन है और गूगल से पूछ रहा है कि ब्लैक कॉफी कैसे बनती है। हद है। और मूवी लॉजिक यही नहीं छोड़ती है, मूवी और भी जगह ऐसे लॉजिक क्रिएट करती है जो आपके दिमाग को घुमा देती है। अब सबसे बड़े लॉजिक की बात करें, मूवी की स्टार्टिंग में ही हीरो हीरोइन की एंट्री है और हीरो हीरोइन की एंट्री से पहले ही दोनों के लव वाले गाने चला दिए साथ में बनारस की घाटियों पे और बस गाने गा रहे, उसके बाद एंट्री हुई। भाई मैं समझता हूँ शहर के लोग थोड़े फैशनेबल होते हैं, थोड़े वो होते हैं, लेकिन भाई इतने बेवकूफ होते हैं वो भी आज के टाइम में। ये मूवी आपको दिखाती है कि एक बहू कितनी बेवकूफ हो सकती है और यामिनी सिंह इसमें इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है कि पूछो मत। और वो भी बेवकूफियत की हद तो तब हो जाती है जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उनके दिमाग का वो ब्लॉक हिस्सा खुल जाता है कि उसके बाद वो सुधर जाती है। भाई अपने पति को जहां तू तुम करके बात करती थी अब आप करके बात कर रही हैं, अपनी सास से भी सबसे अच्छा व्यवहार हो गया, सर पे चोट लगने से
भोजपुरी मूवी सेम कॉन्सेप्ट पे एक और भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया था जिसमें चोट लगने के बाद सास ठिकाने लग जाती है। इस मूवी में आपको बहू ठिकाने पे लग जाती है, क्या दिमाग चलाती है। और इस चीज से सास कहती है कि देखो बेटा तुम हो बहुत अच्छी, मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ, मेरा बेटा भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम क्यों ना अपने इस जो अंग्रेजी में गाली देती हो इसको सही दिशा में मोड़ दो, कुछ यूनिक करो। तो वो कहती है चलो बच्चों को पढ़ाते हैं। भाई इसके पहले ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है मूवी में जो आपको हजम नहीं होगा, लेकिन हजम तो तब मुझे नहीं हुआ जब इस मूवी में कोचिंग खुलने से पहले ही, भाई कोचिंग खुलने से पहले ही टीवी में न्यूज आ गया बच्चों के साथ। चलो ठीक है आप प्रमोशन कर रहे हो, लोगों के बारे में बता रहे हो कि हाँ भाई ये कोचिंग खुला है जहां 1 रुपए में लोगों को इंग्लिश सिखाया जाएगा, लेकिन बच्चे भी आ गए। और अगले ही सीन में हीरोइन हमारी यामिनी सिंह लंबी ठाठ वाली वेट कर रही है कि कब आएंगे बच्चे पढ़ने, और बच्चे आ ही नहीं रहे, उसी के घर के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। विलेन इतना फुद्दू है कि वो समाज में बदलाव तो चाहता है कि भाई समाज में लव विवाह जैसी कोई चीजें ना रहे, सब लोग अरेंज मैरिज करें, इस चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन भाई वो किसी भी चीज में सफल नहीं हो पा रहा। प्रधान सिर्फ नाम का है, लेकिन इतना फुद्दू है, उसके खुद के बच्चे बिना उसकी मर्जी के चल रहे हैं, बीवी बिना उसकी मर्जी के स्कूल भेजे पड़ी है जो उसके दुश्मन का स्कूल है। और वो भी छोड़ो, हीरोइन हमारी, डायरेक्टर को डालना था कि हीरोइन परेशान हो गई, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया या वो खुद चली गई थप्पड़ खा के तो वो सुधर गई उसके बाद एक्सीडेंट के बाद। भाई कौन करता है ऐसा, हर किसी के मामले में टांग डाल रही है। और जब कोई पेल दिया तो सिगरेट फूक रही है, सिगरेट फूक रही है तो सास ने पेल दिया, सास ने पेल दिया तो बहस करने लगी, तो पति ने भी पेल दिया, पति ने भी पेल दिया तो घर से निकल गई, घर से निकल गई तो किसी गाड़ी वाले ने पेल दिया। भाई यामिनी सिंह का जीवन इस मूवी में इतना कठिन था कि इतना जीवन तो मेरा भी कठिन नहीं है इस जालिम दुनिया में। मैं तो परेशान हो गया था कि कैसे यामिनी सिंह की नैया पार लगेगी। और ये 2 घंटे 3 मिनट का टाइम मूवी बर्बाद करते हुए लास्ट में मूवी अपना सपना बताती है, यामिनी सिंह अपना सपना बताती है कि उनका सपना क्या है। और भाई वो सपना, सच बता रहा हूं, वो सपना नहीं लगेगा, तुम्हें डर लगेगा कि भाई तुम ये मूवी क्यों देखे, नहीं क्यों देखे। और बाद में विलेन भी समझ जाता है, विलेन को जो दंड दिया जाता है ना, दंड सच में दंड, सही सुन रहे हो, वो जो दंड दिया जाता है विलेन उस चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसको बच्चे पकड़ के लाने हैं। स्कूल का प्रमोशन तो देख लो भाई, स्कूल की भी VFX जो AI की तरह से वीडियो बना के दिखाए, वो स्कूल देख के तो मेरा दिल गदगद हो गया। नहीं दिखाते भाई, जैसे बाद में दीवारें दिखाई पेंट करके वैसे ही दिखा देते, हम लोग देख लेते। तो भाई ये एक ऐसी मूवी थी जिसको देखने के बाद मुझे बड़ा पछतावा हुआ। क्या आपने भी इस मूवी को देख लिया है? अगर नहीं देखा है तो देख लेना। और सच में मेरी लाइफ में मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी कोई कचड़ा मूवी थी जिसके एक भी गाने मेरे भाई ढंग के नहीं थे। और सबसे घटिया गाना तो वो लगा जब वो दोनों आपस में गाना गा रहे थे, बीच वाला गाना दोनों मर्द गा रहे थे। ठीक है चलो मर्द गाते हैं, उसके बाद और भी गंदा गाना आपको तब लगेगा जब उन बच्चों को पढ़ाते हुए यामिनी सिंह गाएंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। थोड़ी सी मेहनत कर लेते, यामिनी सिंह को पढ़ाते हुए दिखा देते, नहीं गाने ठूस दिए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। वो कोई महान नहीं बनने वाले हैं, सब चूतिया ही बनने वाले। पूरी मूवी में बस वो चूतिया ही बने हैं और हम भी बने। आप भी बने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और वीडियो और हमारी सोच मैच करती हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।